से गरेज नहीं करता। ये तब साबित हो गया है। मालूम तेरे को, शेर जख्मी होके बहुत शोर मचाता है, बहुत पंजा मारता है, घास को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, दुबई जाएंगे। हाँ, अब इधर क्या रह गया है? मुझे तुम्हारी ताजियत की जरूरत नहीं है। तो कातिलों में तुम्हारे बाप का नाम भी शामिल है। मैं रहूं या ना रहूं बाबा गनी, उसे मौत नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। वो मौत जिसे उसने बहुत सस्ता समझा था, जिसे उसने सस्ता बना दिया था, उसके लिए बहुत महंगी होनी चाहिए। कब है शादी अपनी शानी बीबी की? हम तो जाहिल लोग हैं, आप ही पढ़ लो, सुना है अगले इतवार को है। देखो कुदरत के खेल, इधर के दिए बुझ रहे हैं, उधर के दिए जल रहे हैं। क्या जरूरत थी हमें ये कार्ड देने की? क्या जरूरत थी दावत देने की? अब अपने हिस्से की खुशियां अपने आंगन में संभाल के रखें। ऐसे नहीं कहते बेटा। मैं चलती। ये कार्ड अब अपने साथ लेती जाए। हमारे घर में अभी तक ताजियत के लिए लोग आ रहे हैं और आप ये देख, फिर से नए कपड़े आ गए। ये नई घड़ी खरीदी है, बूट देखो। अरे जवान, अरे अगर कुछ पैसे बच गए हो तो हमको भी टशन करा दे, हम भी कोई बीड़ी बीड़ी ले लो। देख फरी, हम तेरे अपने, देख कल को हम तेरे ही काम आएंगे। बाबा मैं छोटे खान के पास जाऊंगा, जब भी आपा का बच्चा होगा ना, बहुत सारे पैसे लेके आऊंगा। ओए सुन पागल, सुन, ये जो बच्चा होएगा ना, ये बैंक का खजाना होएगा, खजाना। उसको बहुत कुछ मिलेगा, उसमें हमारा भी हिस्सा होएगा। हाँ, हम बच्चा लेकर जाएंगे और उसका हक मांगेंगे। बाबा मिलेगा, सबको मिलेगा। नहीं मिला ना तो मंगवा लेंगे, और हमने सब तैयारी कर रखी है। बाबा मैं तो एक सूट लूंगा, एक पटपटी लूंगा, सोने का कड़ा और तिले वाली जूती। अरे चरिया चरिया, कोई मुस्तकिल आसरा बनाना है, अपना भी और हमारा भी। अरे सकीम तो हमारी है ना। मैं तो 5 स्टार में खाना खाऊंगा, और खा मर लेना तू। वाह वाह, 5 स्टार से कम बात नहीं करता। बाद में काकड़ होटल ढूंढता फिरेगा। मौलवी से बाबा अगर हम चले भी गए तो मैनेजर इधर होगा, बाबा पीरल इधर होगा, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सही, मस्जिद का और मदरसे का खर्चा जो है ना सही, वो इसी हवेली से पूरा होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह सही की अजान 5 टाइम गूंजेगी। बाबा ऐसा नहीं है। लो छोटा साई आ गए। साईं आपके आने का पता होता तो सारा इलाका जमा हो जाता। हाँ बाबा, मैं तो सबसे मिलने आया हूँ, सबके खर्चे पानी का इंतजाम करने आया हूँ। अगर आप लोग यहाँ से चले गए तो इधर काल पड़ जाएगा, रोटी कौन देगा? बाबा, रोटी की जिम्मेदारी अल्लाह साईं ने ली है, वो सबको रोटी देगा, हम तो बस रास्ता है। अहमद नवाज सही बाबा, मैंने तो इनको बोला कि बाप दादा की रिवायत है, ऐसे कैसे खत्म होगी?
फले मच्छी खत्म हो गया, समंदर से मच्छी रूठ गए, लेकिन बाबा घरों के चूल्हे तो जलेंगे ना। इंशाल्लाह जलेंगे, जरूर जलेंगे। मैं हर महीने यहाँ का चक्कर लगाऊंगा। पीरल और मैनेजर के पास सारा इख्तियार होगा। फिर भी किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर सकते हैं। साई, मदरसे का खर्चा बढ़ गया है, गरीब लोग किताबें तो नहीं खरीद सकते। हाँ बाबा, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। बाबा जिसका जो खर्चा ही मिलेगा। अच्छा गनी चाचा, मैं जरा दरगाह तक पहुंच। बाबा को कचहरी करो, जाओ शाबाश। प्याला सबर का कोई नहीं साथी कबर का। अरे ये तो कोई खासुल खास बूटी आई। मुझे लगता है जैसे मैं आसमान पे उड़ रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। क्या नाम है तेरा? पीर झंडे शाह। हम कहाँ हैं? बाबा तुम लोग 7वें आसमान पर हो। है 7वें आसमान पर? अरे बाबा, तो 7वें आसमान से हम नीचे कैसे उतरेंगे? दमपख्त करा, दमपख्त बाबा, दमपख्त बाबा, दमपख्त बाबा, दमपख्त। एक बकरा तुम लोगों को 7वें आसमान से जमीन पर ले आएगा। अरे मल के, अरे बकरा तो देना पड़ेगा, नहीं तो आसमान से नीचे कैसे उतरेगा? क्या नाम है तेरा? पीर झंडे शाह। तू छोटे खान को बकरा बना दे, इधर बकरों की लाइन लगा देंगे। हाँ तो फिर ठीक है बाबा, सारी जिंदगी 7वें आसमान पर लटके रहो, समझे? पर यहाँ तो कोई ना कोई बंदा है, ना बंदे की जात है। इसीलिए तो बाबा एक बकरे का काम है। और जरा गौर से देखो, कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? गोशे, बड़ा स्वाद आ रहा है बगू गोशे। शाबाश शाबाश बच्चा, जरा गौर से देखो। देखो पीर झंडे शाह का झंडा भी तुम्हें उधर नजर आ रहा है कि नहीं? ओए मालके, ओए जल्दी से हाँ बोल दे। वैसे मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वही आसमान से नीचे भी तो उतरना है। हाँ खूब पियो, पियो बाबा, पियो, पी के फना हो जाओ, फना हो जाओ बाबा। अभी तो ये खाली टेलर दिखाया है मैंने तुमको। फिल्म में कब दिखाएगा? क्या नाम है तेरा? झंडे शाह। जल्दी से फिल्म दिखा यार, फिल्म दिखा, फिल्म दिखा। सब मुझे दाई कमली कहते हैं। अब तू बता, दाई कमली या सियानी? मुबारक हो, कैसे थी ना बेटा होगा। अल्लाह इसका मुकद्दर अच्छा करे। ले तेरी अमान। अरे कोई इसके बाप को बताए, कोई बताए अहमद नवाज को, वो औलाद वाला हो गया है, कोई बताए उसे। ठीक है, सब काम आराम से हो जाए। अभी तुम सब बच्चे का ख्याल करो और किसी को भेज के अहमद नवाज को बताओ कि ये उसका बेटा है। आखिर अब मैं उसके बच्चे की माँ हूँ, अब मैं भी इज्जत वाली हूँ, मैं खुद जाके उसको बताती हूँ। आराम से लेटी रहो। सुना है अहमद नवाज हवेली आया है, अभी फरीद को भेज के उसको खबर करा दे। तुम लेटो आराम से। देखो बच्चे को शहद चटाओ, फिर वो माँ का दूध पिए। ठीक है, मैं फरीद को जाके जगाती हूँ, जाके हवेली में खबर दी। आओ भाई।
फरीद, फरीद, जल्दी उठ, तेरे लिए खुशखबरी है, उठ जल्दी। क्या बात है? मैं सोने की जंजीर देख रहा था काम में। कर, बात सुन, अहमद नवाज बाप बन गया है, तू मामा बन गया है। अरे हम फिर से इज्जतदार हो गए माँ। अरे फिर अब तो फिर सब कुछ आएगा। अरे मैं सबको बताता हूँ। अरे बाबा उठो, अरे उठो बाबा उठो, अरे मलका उठो बाबा, अपा के बेटा हुआ है, अभी हम फिर से इज्जतदार बन गया हूँ। अरे फरीद, अरे क्या बात है, सोने दे यार। अरे हम 7वें आसमान से नीचे आ गया। क्या हुआ है? आपा का बेटा हुआ है? ओए ओए बाल के उठी, ओए उठी। क्या नाम है तेरा यार फरीद? क्या हुआ है? सोने दे यार। अरे बाबा पता है क्या हुआ है? अहमद नवाज बाप बन गया है, अभी हमारे को हमारा हिस्सा चाहिए। अहमद नवाज बाप बन गया है? अरे बाबा ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमने तो मन्नत मांगी। चलो चलो सकीना, अब फरीद के साथ जा रहे हैं, ध्यान रखना घर का है। रास्ते में सबको बताते चलेंगे, सबको अरे फरीद बात सुनो बात। अरे मैं उधर मौलवी साहब को भी बताना है। मौलवी साहब को लेके जाएंगे। अरे अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सही बात यह है कि फरीद की बहन का बेटा हुआ है, अहमद नवाज बाप बन गया है। हाँ वो तलाक के वक्त उम्मीद से थी। चलो अहमद नवाज खान को बताते हैं। चलो ना मौलवी साहब, मौलवी साहब आप भी चलो। आ जाओ मेरे, आ जाओ। बाबा जो वापस जाना है, इधर के सारे काम पूरे कर लो। हाँ गनी चाचा, दोपहर तक कचहरी मुकम्मल हो जाएगी, फिर शाम तक दुबई जाना है मुझे। तो बाबा मैं सबको लेके आ जाऊंगा ना। कुछ पैसों वैसों का बंदोबस्त करें, खर्चा पानी देना है सबको। अरे फरीद कैसा है सवेरे सवेरे? अरे मैं लगता है गांव वाले आए, कोई मसला वसला हल कराना होगा। बेटा हुआ है, साईं मुबारक हो। खामोश, क्या बकवास है? खान जी, ये लोग बोलते हैं कि तलाक के बाद आयशा उम्मी से थी और ये बच्चा आपका है। अच्छा, रात ही रात में साजिश हो गई, ये बच्चा मेरा हो गया एक ही रात में। ओए बाबा ये क्या तरीका है? ये क्या रसूल है? ओए खालका मालका, ये क्या तमाशा लगा रखा है? बाबा इस तरह की बात कोई कचहरी में करते हैं? मेरा बेटा रात के अंधेरे में साजिश की तरह पैदा नहीं हो सकता। सही वो फरीद की बहन ने तो हमें पहले ही बता दिया था। हराम, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साईं हम इसका हक मांगने आए साईं। अगर ये इसका हक है तो इसे मिलेगा, और मैं इसकी भीख का जरिया नहीं बनने दूंगा। मैं कसम से आशा ने यही बोला। तो पहले क्यों नहीं बोली? वो पहले क्यों नहीं बोली? नहीं वो डरती थी आप उसे कहीं मरवा ना दें। तो गोया इस बच्चे से अपने मुस्तकबिल की रोटियां तोड़ना चाहते थे। बाबा ये क्या खेल है? बाबा झूठ तो सच हम खुद देखेंगे, जो फैसला होएगा हम खुद करें। जाओ बाबा जाओ। तुम लोग इस बच्चे की कीमत वसूल करें। इतने एहसान किए मैंने तुम लोगों पर, क्या कुछ नहीं दिया तुम लोगों के लिए, और तुम लोग एक बच्चे को बेचने से बाज किए।
अरे ये तो मासूम है, अभी तो इस दुनिया में इसने आंख खोली है और तुम लोग इसे मंडी में लेकर याद रखो, एक नौज़ायदा बच्चे को तुमने पेट की आग में झोंका है। 9 महीने सिर्फ इसने छुपा के रखा ताकि सूद समेत इसकी कीमत वसूल कर सको। ये बच्चा गुनाह की पैदावार नहीं है, किसी कूड़े के ढेर पे पैदा नहीं हुआ। ये मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। अगर ये मेरा है तो इसे इसका हक मिलेगा, लेकिन तुम लोगों को हड्डी नहीं मिलेगी। इसे इसकी मां की गोद की जरूरत है, इसे मां का दूध चाहिए। और जाके उससे कह दो कि उसे चीलों और गवों के हवाले ना करे। जाओ, कह ना पालो अपने लिए, इस बच्चे को उसकी मां के हवाले कर दो। जाओ वरना भूखे मरोगे। जाओ यहां से, जाओ। जाओ पापा, जाओ जाओ, शाबाश, जाओ। बाप ने इसका नाम रखा कि नहीं? बाप ने बेटे को हवेली से वापस कर दिया। अरे पापा, उसने तो इसको कबूल भी नहीं किया। 9 महीने छुपाने का जवाब तो नहीं था, पर अब वो शक में है। अरे बाबा, माँ की गवाही होती है। अल्लाह साईं ने माँ को इसीलिए रुतबा दिया है कि वो माँ है। अल्लाह साईं ने माँ की गवाही पर औलाद को पैदा किया है। जंगल में गवाही दे रही, ये क्या करेंगे वापस आ गया तो? वो सबको रोटी देते हैं, मच्छी देते हैं, इसीलिए उनकी बात में वजन है। तुझे सोने की जंजीरी चाहिए ना? चले जा, मेरे बच्चे को बेच दे इसे और ले ले अपनी सोने की जंजीरी। अरे तुम लोग कहते थे कि मैं चुप रहूं। अरे मैं क्यों चुप रहती? मेरी शादी हुई थी और ये बच्चा अल्लाह की करम से अपने बाप का है। अरे तो ठीक है, बाप का है तो जा, फिर जाकर खुद अपना हक ले ले। अरे मैं हक लूं या ना लूं, मैं इसकी माँ हूँ और अभी मर नहीं गई हूँ कि उसे दूध तक ना पिला सकूं। समझे तुम लोग? और क्यों छीन के ले गए थे अपने पेट की दोज़ख को बुझाने के लिए? पहले जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार भी तुम लोग हो और अब मेरा घर उजड़ा। अब गोद उजाड़ना चाहते हो तो लोग जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। इसका नाम रजिस्टर कराना होगा, इसके बाप का नाम दर्ज कराना होगा, इसका नाम रखना होगा। मौलवी साहब, तुम चाहे जो मर्जी नाम दर्ज कर लो, बाप के खाने में माँ का नाम दे दो या ना दो। अरे मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे नाम दूंगी। लिखो इसका नाम यासिर नवाज है। ये अपने खानदान का नाम लेगा। शाह नवाज, अहमद नवाज, यासिर नवाज। लिखो इसका नाम। चलो बाबा, चलो सब, चलो जाओ। और अभी इस पे बातचीत तो होगी। अरे मौलवी साहब, आप कौन से वजीफे पे पढ़ रहे हो? अल्लाह रसूल का नाम आता है आपको? अरे अल्लाह साईं का नाम लो, सिर्फ उसी से डरो। अरे मैं तो कहता हूँ भी सारी बात तो अधूरी है। हम लड़ेंगे बाबा। जाओ, अरे जाओ सब लोग, जाओ यहाँ से। अरे जाओ, निकलो। सुना नहीं तुम लोगों ने? अपना हक हम खुद लेंगे। चलो चलो चलो। अरे अहमद नवाज अपना खून पहचान सकता है, उसे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, ठीक है। चलो 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 भाई। इतना अरसा ये लोग हमसे छुपाते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें ब्लैकमेल कर सकें। नहीं, जरूर कोई और बात होगी।
बाबा बात ये है कि मुझे तो ये खालका मालका की चाल लगती है। एक आजमाइश पर दूसरी। गनी भाई ये सब क्या है? कुछ सदका वदका दीजिए। हाँ, और वैसे भी आयशा को हमसे बात करनी चाहिए थी। ये भी कुछ छुपाने वाली बात है? सच झूठ सब सामने आ जाएगा। अगर बच्चे के खर्चे की बात है तो वो तो हम खैरात में भी दे सकते। मगर अम्मा, अगर बच्चा मेरा हुआ तो? ऐसे कैसे मान ले? कोई मजाक है क्या? अचानक बच्चा उठा कर आ गए। बाबा इलाके के लोग ऐसे बेरुखी क्यों करने लगे? ऐसे तो जमा नहीं होते थे। अब हम जा रहे हैं ना, इसलिए रिश्ता कमजोर है। अगर ये सच है भी तो ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर बच्चा हमारा है तो ये मसला है सोचने वाला। 100 यतीम पल जाते हैं। अगर उसको खर्चा चाहिए तो हमसे ले ले। ढोंग रचाने की क्या जरूरत है? इसी बात पर तो मुझे गुस्सा आया था। बाबा मैं कल जाता हूँ, हकीकत मालूम करता हूँ। नहीं चाचा, तुम मत जाओ। हमसे एक बच्चा नहीं पढ़ सकता है क्या? बच्चा पलने की बात नहीं है चाचा, बात असूल की है। आयशा बोले, कुरान हाथ में लेकर बोले तो हम बच्चा ले लेंगे, उसको वापस नहीं देंगे। भरजाई वाह, क्या अकल की बात की है। ठीक है चाचा, तुम जाओ। आशा, ये खाल के माल के ने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया। खेल नहीं था अम्मा, इसका और मेरा हक था। तो अब क्या होगा? है तो वो अहमद नवाज का बेटा ना। मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैंने उसे बता दिया है। अपने ही बच्चे को उसका हक नहीं देगा तो कयामत के दिन मेरे हाथ में उसका करीबान होगा। कयामत से पहले कयामत आ जाए तो फिर? बाबा आयशा मई से बात करनी है। क्यों बात करनी है? किसने भेजा है? देख जिंदा, मेरी बात ध्यान से सुन। जो मजाक कल हुआ है वो गलत है। बाबा बच्चे को छापे में डाल के तोड़ देना गुनाह है। अंदर आओ। दरवाजा बंद कर। बात इलाके के लोगों की नहीं है। अरे पहली बार अपने बाप के घर गया था और बापी ने वो फिर लिया। वाह बाबा वाह, क्या इंसाफ है। इतना अरसा बात छुपाए रखी, आखिर क्यों? बाबा जवाब देना। अरे बाबा डरती थी मैं, डरती थी कि मेरे बच्चे को मार ना दे या मुझे ना मार दे। हम इतने जालिम है, क्या समझा था हमें? बाबा ये इलाके के लोगों को गवाह बनाने की क्या जरूरत थी? गवाह तो अल्लाह है या तू खुद है। माँ खुद गवाह है बस। तो किसी ने मेरी गवाही को सुना? तूने क्या गवाही दी? कब दी? हाँ तो अब देती हूँ गवाही, सुनो। अब एक गवाही देने से रुक जा। जो बात मैं कहने आया हूं पहले उसे सुन। ये बच्चा अगर नवाज खान का है तो मैं इसे अभी ले जाऊंगा। ये तेरे पास नहीं रहेगा। बोलो। क्या तुम बच्चे को ले जाओगे? बाबा हमारा है तो हम उस पर किसी और का साया तो नहीं पड़ने देंगे ना। किसका बेटा है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कोई गवाही नहीं दूंगी। अरे ये मेरा बच्चा है, ये सिर्फ मेरे पास रहेगा। तुम जाओ बाबा जाओ, मैं खुद ही से पाल लूंगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जाओ बाबा। सोच लो, अगर अब गवाही ना दी तो फिर इलाके में दोबारा तस्करा नहीं होना चाहिए। कोई बोले ना। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। अरे बकरे आजम,
दुम्बे आजम, कुकड़ आजम, अंडे आजम, दम पुख्त आजम, सब कुछ आजम कर लिया और अब वैसे के वैसे रह गए, फुकरे के फुकरे। चंडे साईं, कुछ भी याद नहीं आया। आस लगाई थी उस काके पर, काका पैदा हुआ, मगर हम डूब गए। कुछ हाथ नहीं आया झंडे साईं। अरे सब्र कर, बेसब्रा ना बन। मुर्शिद कामिल है तो बेड़ा पार होगा, समझे ना। खुशकिस्मत हो, अगर पीर झंडे शाह को जलाल आ गया तो भस्म कर दूंगा सब कुछ। अच्छी होके काका अच्छे दिन में अच्छे वक्त में पैदा हुआ है, तुम्हारे काम आएगा, संभाल के रखो। अरे खाक संभाल के रखे, वो तो सब कुछ खत्म करके चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, बचाव हो सकता है, खून जोश मारेगा, कशिश करेगा, एक बकरा और लगेगा, भले टेढ़ी बकरा होवे, भले मीरपुर खास का बकरा होवे। हक अल्लाह, हक अल्लाह। अब बकरे का नाम नहीं लेना यहाँ पे, बकरा। अब मालिक को बकरा समझ लो, है? इसकी खाल उधेड़ दो, गर्दन पे छुरी फेर दो इसके। हाँ पीर साईं, हमारा दम पुख्त कर दो हमारा दम पुख्त। हमारी बिरयानी बनाओ, कोरमा बनाओ, छुरी फेरो मेरे पे, भेजा भून के खा लो साईं मेरा। कुफ्र बकरा है, बकरा चाहिए, बकरा, दोंदा बकरा। दोंदा समझता है ना? दोंदा है, ये मालिक भी तो दोंदा है। ये देखो दांत देखो इसके। हाँ साईं, दोंदा हूं मैं और यतीम भी हूं मैं। बस जाओ, उस बच्चे पर नजर रखो और उसके हाथ में काली गानी बांधो, और बाकी सबक बाद में दूंगा। और हाँ, उसकी आंखों में सुरमाए आंसू में चश्म लगाओ। आंसू में चश्म? अरे झंडे शाह, ये तो बीमारी होती है। चुप, टोकता है साईं को, जला के भस्म कर दूंगा। जाओ जाकर सुरमा लगाओ आंखों में। बाबा अहमद नवाज, ये इतने दिनों बाद ये शोशा कैसे छूटा? बस नहीं, मुझे तो लगता है कि ये किसी की चाल है, या फिर इस बच्चे के जरिए कोई हमसे फायदा उठाना चाहता है। बाबा बच्चा हमारा है तो हमारा है, जाहिर है वो जायदाद का वारिस होगा, इससे किसी और को क्या फायदा होगा? बाबा मैं गया था ना, दो मोटी मोटी बातें की कि आयशा बीबी ये किसका है, अगर तू अहमद नवाज का है तो गवाही दो, मैं इसको अभी इसी वक्त ले जाऊंगा, इस पर तेरा हक नहीं होगा। तो फिर क्या बोली हो? गवाही नहीं दी है बाबा, चुप रहिए। बाबा गनी, माँ है ना, चुप ही रहेगी बाबा, माँ को इम्तिहान में नहीं डालते। तो बात है, हम ये आंखें बंद करके कैसे मान लें? कोई सबूत, कोई गवाही तो होगी ना। बाबा हमने कोई नाइंसाफी नहीं की है, जो उसूल की बात है वही बोला है सही। अच्छा ठीक है, वो तुम्हारी माँ और आमना क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? जुआ साहब, वो मुझे बहुत जरूरी काम थे, हवेली जाना था, लोगों से मिलना था, मैं उनको एक हफ्ते बाद ले आऊंगा। चलो, हाँ वो शेख नासिर से बात हुई है मेरी, वो हमारी ईमानदारी की वजह से हम पर हाथ रखने के लिए तैयार है। तुम जो भी जजीरा चाहो उसे डेवलप कर सकते हो, वो हमारे साथ होंगे। बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह इन्होंने रहीम खान को डेवलप किया है, मैं चाहता हूँ कि ये बलूचिस्तान और शुमारी इलाकों को भी डेवलप करें, वहां तफरीह गाहें बनाएं। इन लोगों को हम यूरोप क्यों जाने दें? हम पाकिस्तान में ही इनके लिए कुदरत के खजाने मुहैया करें। बड़ा बेटा है, दिल खुश कर दिया तुमने बिल्कुल मेरी तरह सोचा है। बाबा, हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जितना भी करें कम है। देखो सही, ये जो इंडियन लॉबी है ना, उसकी छुट्टी कराओ बाबा। बाबा गनी, बात सुनो, हम किसी मुल्क के दुश्मन नहीं है बाबा, हम अपने मुल्क पाकिस्तान के दोस्त हैं। इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे, अल्लाह ने चाहा हम कामयाब हैं।
वैसे ही मेरे पास एक और आइडिया है। मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क में मैं एक फाइनेंशियल क्लब खोलूं, तमाम मुस्लिम कंट्रीज उसमें हो, जैसे सऊदीया, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब हमारे साथ खड़े होंगे। करो बेटा, करो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मदद करे, कामयाब करे अल्लाह तुम्हें। करो, चल करो। इसे इसका हक दिला दे। अल्लाह साहब के आगे हमारी सिफारिश करते हैं। ये बच्चा अपने बाप का है, इसे इसका हक मिलना चाहिए। वो इसे छीन कर ले जाएंगे, इसे एक और खाल का मांका बना देंगे, एक और गरीब बना देंगे। ये अच्छे बाप का बेटा है, बड़े बाप का बेटा है। ऐसे दूर नहीं होना चाहती, ऐसे दूर नहीं होना चाहती। पर मैं जानती हूँ वो इसे छीन लेंगे। इसे इसके बाप का साया दे दे, इसे इसके बाप का साया दे दे, और मुझे इसका साया दे दे। तुम्हें बेटा मुबारक हो। आपको भी शादी मुबारक हो दीदी। मैंने आपके लिए बहुत दुआ की थी। मैंने भी दुआ की थी, अल्लाह ने बेटा दिया। आपको तो सब मिल गया बेटी, फिर आप क्या मांगने आई हैं? मैं तो सलाम करने आती हूँ, मेरी मुराद जो पूरी हो गई। और मैं इसका हक मांगने आई, इसे इसका हक मिल जाए। मुझे इसके साए में रहने के लिए थोड़ी सी जगह। देखो, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो बेशक तुम मेरे पास आ जाओ, सहेली बनाकर रखूंगी और तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा समझ के रखूंगी। ये बच्चा अपना हक खुद लेगा, आखिर ये हिम्मत नवाज का बच्चा है। बाप का खून कभी तो बोलेगा।